अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और इससे पहली वाली जो मेरी वीडियो है, आपके इल्म में कुछ 6-7 दिन तक मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका, लेकिन इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सरसरी जिक्र किया था वीज़े के जो मसाइल हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको लालच देंगे, झांसा देंगे और आपसे वादा करेंगे कि वो वीज़ा आपको दिलवा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तमाम के तमाम लोग, लेकिन ज़्यादातर लोग जिनसे मेरा वास्ता अब तक पड़ा है, बिल वास्ता तौर पर, मैं ये नहीं कहूँगा वो फ्रॉड हैं, लेकिन अलबत्ता वो आपसे मुकम्मल सच नहीं बोलते। और यही वजह है कि वीज़े की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन जो है मज़ीद से मज़ीद कन्फ्यूजन का शिकार हो रही है। असल सूरत हाल इस वक्त जिसका दुबई को या यूएई को सामना है, वो है वहाँ के माशी हालात, वहाँ के सेहत के हालात, और उनके माशी हालात जो हैं उनके सेहत के हालात के साथ जुड़े हुए हैं। बावजूद इसके कि दुनिया की 3 किस्म की वैक्सीन वहाँ पर दरामद की गई, कोरोना वायरस की सूरत हाल काबू में नहीं आ रही। और उसकी बड़ी वजह यह है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में उनसे जो कोताहियाँ हुई, जो कोताही उन्होंने की, अब उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ना सिर्फ वो भुगत रहे हैं, बल्कि वहाँ पर रहने वाले तमाम एक्सपर्ट्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बड़े दावे और वसूख के साथ कह रहा हूँ कि एक मरतबा फिर दुबई या यूएई में स्मार्ट लॉकडाउन, स्मॉल लॉकडाउन, पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शंस, इनका आगाज हो चुका है और इसका बराह रास्त असर वहां पर बसने वाले गैर मुल्कियों पर भी हो रहा है, क्योंकि एक मरतबा फिर जॉब कट्स, तनख्वाहों में कमी, जबरी तातीलात या जबरी रुखसत, इसका सामना उन्हें करना पड़ रहा है। आपके इल्म में होना चाहिए या होगा कि गुज़श्ता दिनों ही उनके नए दोस्त इसराइल ने एक ऐलान किया कि इतने लोग इसराइली, इतने ज़्यादा तादाद में इसराइल और फ़लस्तीनियों या जो भी उनकी जंगें हुई हैं उनके साथ जंगों में नहीं मारे गए जितने लोग यूएई का दौरा करके आए, विजिट करके आए और कोविड-19 की वजह से हलाक हुए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी एक ऐसे मुल्क की जानिब से जिसको हाल ही में तस्लीम किया गया और बड़े बड़े दावे किए गए। अगर आपको याद हो, मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियो में इस बात का जिक्र भी कर चुका हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इनके जो ताल्लुकात हैं वो सर्द मेहरी का शिकार हो रहे हैं। बहरहाल ये एक अलग सूरत हाल है। मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ, और वो खबर ये है कि अब दुबई में पाकिस्तानी सफारत खाना, बल्कि कौंसल खाना, उसने ये ऐलान किया है कि वो 3 फरवरी से कौंसल खाने में खुली कचहरी का इनेकाद करेगा। यानी इससे मुराद ये होगी कि दुबई और जो शुमाली रियासतें हैं जिनमें शारजा, अजमान वगैरह शामिल हैं, वहाँ के अफराद को अगर किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश है जिसका ताल्लुक हुकूमत पाकिस्तान या सफारत खाने या कौंसल खाने से है, तो वो बराह रास्त सफारत खाने में रब्ता कर सकते हैं। 3 फरवरी को दिन 1 बजे से 4 बजे तक ये खुली कचहरी मुनक्किद की जाएगी। ये भी दावा किया गया है कि दिसंबर के महीने में एक मरतबा फिर मुस्तहिक पाकिस्तानियों में राशन तकसीम किया गया। अब आपके इल्म में है कि एक तरफ हम क्लेम करते हैं कि यूएई के हालात बेहतर हैं, कुछ लोग क्लेम करते हैं, और दूसरी तरफ जानब हम ये देखते हैं कि वहाँ पर बेरोजगारी या कस्म पुरसी की हालत ऐसी है कि लोगों में बार बार राशन तकसीम करना पड़ता है, यानी पाकिस्तानी लोगों में। इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो यह है जो आदतन वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने बार बार की एमनेस्टी को कबूल नहीं किया और वहाँ रहने को तरजीह दिया, और दूसरे वो लोग हैं
जिनकी नौकरियां चली गई और वो बअम्र मजबूरी अब ना वो मकान का किराया दे सकते हैं, ना खाने पीने की अशिया खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है, इस वक्त कुछ इदारे, जी मैं मालूमात की बुनियाद पर आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त यूएई में कुछ इदारे जो हैं वो फंडिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तानियों से फ़ंड लेते हैं कि हम पाकिस्तानियों की मदद करेंगे, उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीसें देंगे। तो ऐसी सूरत हाल में आपके इल्म में होना चाहिए कि वहाँ पर किसी भी किस्म की फंडिंग हासिल करना यूएई के कवानीन के ख़िलाफ़ है, यानी वो वहाँ की कानून की खिलाफ वर्जी तस्वर होगा अगर आप किसी से फ़ंड लेते हैं। ऐसा ज़रूर है, बाज़ औक़ात पाकिस्तानी एम्बेसी या पाकिस्तानी कौंसलेट मुखय्यर हजरात से रब्ता करता है कि जी इन लोगों को हमने राशन देना है, इन लोगों की को टिकट फ्राहम करना है, कुछ इस तरह के मसाइल हैं, कोई बीमारी है, सुस्ती है। तो ऐसी सूरत हाल में दुबई का जो तो कौंसल खाना है वो कर सकता है, वहाँ पे जो एसोसिएशन है पाकिस्तानियों की वो कर सकती है। लेकिन आजकल ऐसे इदारे फल फूल रहे हैं जो कि लोगों से फलाही कामों के नाम पर चंदा वसूल कर रहे हैं और उनका दावा ये है कि वो इस हवाले से नेकी का काम कर रहे हैं। तो लिहाजा ऐसे लोगों से भी आप, और कुछ लोग आजकल ऐसा काम कर रहे हैं, ये ख़ास तौर पर आपके सुनने के लिए ये बात है और जहन नशीन करने की ये बात है कि बाज़ लोग ऐसा काम भी कर रहे हैं कि वो एक एजेंट है, ट्रैवल एजेंसी, उसका आगे सब एजेंट है और उसका आगे फिर सब एजेंट है। अगर आपको कानूनी तरीके पर, जायज़ तरीके पर वीज़ा जारी कर भी दिया जाए तो आपको पहले सब एजेंट का कमीशन देना पड़ेगा, फिर एजेंट का कमीशन देना पड़ेगा, फिर रिक्रूटमेंट या ट्रैवल एजेंसी का कमीशन देना पड़ेगा। मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में ये अर्ज करता चलूँ कि वहाँ के हालात दिन ब दिन बेहतरी की बजाय ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। कोविड-19 की सूरत हाल, होटलों की सूरत हाल, रेस्टोरेंट्स की सूरत हाल, वहाँ पर जितने तजारती मराकज़ हैं जिनका अवाम से मेल जोल है, पब्लिक डीलिंग है, वो वहाँ पर शॉप्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, मॉल्स हैं, अब उनको एक मरतबा फिर पाबंदियों का सामना है। इस वक्त अल्लाह से आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ गो हूँ कि एक मरतबा फिर वैसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए जैसी गुज़श्ता साल मार्च के महीने में या मार्च के बाद पैदा हुई थी। लोग वहाँ पर फंस गए थे, फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी, लोगों की नौकरियां चली गई थी, लोगों के पास रहने के लिए छत और खाने के लिए खुराक नहीं बची थी और इंतहाई कस्म पुरसी के हालत में तकरीबन 85,000 पाकिस्तानी पाकिस्तान आए। कुछ लोगों को ब्लैक में टिकट भी खरीदना पड़ा। अगर सूरत हाल इसी तरह रही, जिस तरह आलमी इदारों का दबाव है कि जिस तरह पूरी दुनिया शट डाउन और लॉकडाउन की तरफ जा रही है, अगर इसी तरह दुबई को एक मरतबा फिर लॉकडाउन कर दिया गया तो ये आपके और मेरे लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।